दुनिया में धर्म को मानने वालों में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं धार्मिक, दूसरे होते हैं अति धार्मिक और तीसरे होते हैं कट्टर धार्मिक। कोलकाता से एक ऐसी खबर आई है जो धार्मिक और अति धार्मिक व्यक्ति के बीच में कहीं आती है। खबर बताने से पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। एक शिक्षक की छवि को लेकर जब आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में किस तरह के शिक्षक की छवि सामने आती है? क्या वो छवि ऐसी दिखती है या वो छवि कुछ ऐसी है? पहली ग्राफिक विंडो देखकर आपको क्या लगता है कि आपके दिमाग में शिक्षक की जो छवि बनी है उसका लुक या कहें कि पहनावा किसी कर्मकांड करने वाले पंडित, इस्लाम सिखाने वाले मौलाना, चर्च के पादरी या पारंपरिक पहनावे वाले सिख जैसा है? यकीन मानिए, आप में से ज्यादातर का जवाब ना में होगा। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को धर्म, जात पात से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। वो अपनी धार्मिक मान्यताओं को अपने विचारों, अपने पहनावे या भाषा के जरिए व्यक्त नहीं करता है। ग्राफिक के दूसरे विंडो में आपको जो कैरेक्टर दिख रहा होगा, यकीनन आप में से बहुत से लोग उसे एक शिक्षक की तरह देख रहे होंगे। उसके पहनावे से कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि वो अपने धार्मिक विचारों से इतना प्रभावित है कि उसका पहनावा भी उसके धर्म के अनुरूप हो गया है। आज कोलकाता से जो खबर आई है वो एक महिला शिक्षक के अचानक से अति धार्मिक बन जाने की है। कोलकाता के एक प्राइवेट लॉ कॉलेज में एक शिक्षिका ने अचानक हिजाब पहनकर आना शुरू कर दिया। पूछे जाने पर उसने इस्लामिक मान्यताओं का हवाला दिया। इस लॉ कॉलेज की प्रोफेसर संजीता कादेर पिछले काफी समय से कानून की पढ़ाई करने वाले बच्चों को पढ़ा रही है। इस दौरान वो एक प्रोफेसर की तरह फॉर्मल कपड़ों में विद्यार्थियों को पढ़ाने आती रही, लेकिन अचानक इस वर्ष रमजान के खत्म होने के बाद वो हिजाब पहनकर कॉलेज आने लगी थी। कॉलेज प्रशासन ने आपत्ति जताई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये उनके इस्तीफे की कॉपी है। इसमें उन्होंने हिजाब को उनका अनिवार्य धार्मिक पहनावा बताया है। उनके इस कदम के बाद विवाद की स्थिति बन गई। हमने संजीदा कादेर से इस विषय पर बात की है। मुझे ऑफिस से फ़ोन आया और एक हमारे ऑफिस एडमिन है मिस्टर अशोक दास, उन्होंने मुझे कॉल किया और फिर उन्होंने मुझे बताया कि सिंस आप हिजाब पहन रही हैं, ये हमारे ड्रेस कोड को डिस्टर्ब कर रहा है और ये हमें ठीक नहीं लग रहा है, तो आप हिजाब पहन के आप प्रेमाइसिस में आ सकती हैं, लेकिन हिजाब पहन के आप क्लास नहीं ले सकती। क्लास के अंदर जाने से पहले आपको हिजाब रिमूव करके जाना पड़ेगा। दरअसल जिस कॉलेज में संजीदा कादेर पढ़ाती हैं, वहां के विद्यार्थियों के लिए एक लिखित ड्रेस कोड है, जबकि शिक्षकों के लिए कोई लिखित नियम नहीं है। हालांकि कॉलेज प्रशासन की गाइडलाइंस के मुताबिक पुरुष टीचर्स के लिए फुल बाजू की शर्ट, पैंट और फॉर्मल जूते हैं, तो वहीं महिला शिक्षकों के लिए सलवार, सूट, साड़ी और दुपट्टा वगैरह है। हमने इस विवाद को लेकर लॉ कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अशोक दास से बात की। पहले इन्होंने कुछ नहीं यूज़ करता था, तो इन्होंने ये लास्ट ईद से ये पहनना शुरू किया। तो मैम को हम लोग रिक्वेस्ट किया था कि आप दुपट्टा यूज़ कीजिए, तो मैम बोला ना मैं स्कार्फ भैया कि उसको बोलता है हिजाब यूज़ करेंगे। तो हिजाब में हम लोग को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में गलती था, तो हम लोग बोला मैम ये नहीं होगा, आप हेड स्कार्फ और दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं। हिजाब वाले विवाद पर स्थानीय विधायक के हस्तक्षेप के बाद समझौता हो सका। कॉलेज ने एक पत्र जारी करके कहा है कि संजीदा कादेर कॉलेज के तय ड्रेस कोड के मुताबिक ही परिधान पहनेंगी। वो स्कार्फ या दुपट्टा ओढ़ सकती है। देश में सभी को अपने हिसाब से अपने धर्म के पालन का अधिकार है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि अति धार्मिकता का प्रचार करते हुए अपने पहनावे से शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को प्रभावित करने की कोशिश की जाए। Zee News।